हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स क्लास 12th का अगला चैप्टर है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्लास 12 लेसन 2 गॉस की प्रमेय फिजिक्स भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। जो गॉस की प्रमेय पहला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना पड़ता है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश को क्षेत्रफल वेक्टर भी कहते हैं, एरिया वेक्टर भी कहते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है कि ये पृष्ठ होता है क्षेत्रफल सदिश, यानी क्षेत्रफल भी हो और उसकी दिशा भी हो तो उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ का ये जो क्षेत्रफल है इसकी एक ऊपर की ओर दिशा होगी, हमेशा लंबवत ही होती है। ये पृष्ठ होगा तो ये इसका वेक्टर होगा, तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? क्षेत्रफल वेक्टर। ये बोर्ड जैसे है, हाथ है, ये मार्कर है, इस वाले पृष्ठ का वेक्टर इधर होगा, इस वाले पृष्ठ का वेक्टर इधर होगा, इस वाले पृष्ठ का वेक्टर इधर और इस वाले पृष्ठ का वेक्टर इधर, हमेशा लंबवत ही होता है। तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है सदिश वेक्टर। सदिश वेक्टर के बारे में थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना है। किसी समतलीय पृष्ठ के बाहर की ओर लंबवत खींचा गया सदिश वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसकी दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी वैल्यू होगी तो सबसे पहले उसमें वेक्टर का चिन्ह लगेगा अगर सदिश राशि होगी तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो ये एक पृष्ठ है, पृष्ठ के हमेशा लंबवत जो वेक्टर होगा उसे हम सदिश क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, या एरिया वेक्टर कहेंगे, या क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। ये इसकी एक दिशा होगी और ये इसका जो होगा पृष्ठ का वो परिमाण होगा। ये परिमाण है, ये इसकी दिशा है। तो इसको वेक्टर ए बराबर ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये अगर सदिश राशि है तो ये भी सदिश होना चाहिए, अगर ये सदिश है ये सदिश होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम यूनिट वेक्टर के साथ में जोड़ देते हैं। इसका मान हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मान हमेशा कितना होता है? 1। तो 1 की इसमें अगर गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमेशा इसको यूनिट वेक्टर के साथ में ही लिखते हैं। तो अब यहाँ पर इसको लिखने के बाद में ये है वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर। इसको हम कभी कभी सिर्फ ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमाण होता है। ये है सदिश राशि, ये है अदिश राशि, ये है सदिश राशि। अदिश सदिश का गुणन सदिश होना चाहिए। इसमें वेक्टर होता है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर है। तो ये अगर वेक्टर होगा तो ये भी होना चाहिए, इसलिए इसमें यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है। इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर जहाँ वेक्टर ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश। वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड मतलब परिमाण। उसको सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल का परिमाण। ये होता है क्षेत्रफल का परिमाण। यूनिट वेक्टर एकांक वेक्टर भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। इसका मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। इसकी दिशा हमेशा कैसी होगी? लंबवत, यहाँ पर लिखी होगी। जो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता क्या है? सबसे पहले कोई भी काल्पनिक पृष्ठ ले लेंगे। पृष्ठ अगर कोई बंधा हुआ पृष्ठ है, पृष्ठ के कारण किसी केंद्र पर जो कोण आंतरिक करता है उसको हम घन कोण कहते हैं। चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो गोला हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गोलीय पृष्ठ का वह क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ हो या कोई भी पृष्ठ हो, गोलीय पृष्ठ का वह क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर एक कोण आंतरिक करता है जिसे घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये एक गोला है, गोले के पृष्ठ पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया हमने जिसको डी का मतलब होता है छोटा, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो छोटा सा क्षेत्रफल, लघु क्षेत्रफल, इसलिए इसको लिखेंगे।
अब ये जो कोण आंतरिक केंद्र पर कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, घन कोण, इसको डी ओमेगा। छोटा सा क्षेत्रफल के कारण छोटा सा ही ओमेगा होगा, इसलिए इसको डी ओमेगा लिखते हैं। अब यहाँ चूंकि दिया हुआ ये इसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या, एरिया जितना बड़ा ज़्यादा होगा, ये वाला जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये एंगल बड़ा होगा। जैसे दिख रहा है, इसको क्षेत्रफल बड़ा करते चले जाएंगे तो ये वाला डी ओमेगा बढ़ता चला जाएगा। तो हम डी ए अनुक्रमानुपाती आर स्क्वायर की, क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे उतनी ही त्रिज्या उसकी बड़ी होती चली जाएगी, ओमेगा उसका उतना ही बड़ा होगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हटाएंगे, कांस्टेंट राशि आता है जिसको हम लिखेंगे डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, जहाँ पर डी ओमेगा क्या है, घन कोण है, या छोटा सा घन कोण भी कह सकते हैं। डी ओमेगा बराबर, अगर डी ओमेगा निकालना है इसके बटे में पहुँच जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अब यह आया था छोटे से क्षेत्रफल के कारण, हमें निकालना है पूरे से क्षेत्रफल के कारण। तो पूरे के कारण क्या लिखना पड़ेगा, संपूर्ण गोले के लिए। संपूर्ण गोले के लिए अगर निकालना होता तो समाकलन करते हैं, तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। डी ओमेगा का समाकलन कितना होता है, ओमेगा होता है। आर कभी चेंज नहीं होता है, त्रिज्या गोले की त्रिज्या कभी बदलेगी नहीं, इसलिए कांस्टेंट होगा। एरिया यहाँ पर बदलेगा हर बार, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे समाकलन के अंदर, जैसे डी ओमेगा का ओमेगा होगा वैसे डी ए का कितना होगा, ए होगा। अब ये क्या है, इसको सिर्फ क्या लिख लेंगे, ए। ये क्या है, गोला है, गोले का क्षेत्रफल, चूँकि गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर कितना आएगा, 4 पाई आ गया। अब इसमें एक छोटी सी और बात है, इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक देख लें। सबसे पहले क्या होता है, मात्रक इसका होता है स्टेरेडियन या रेडियन भी कहते हैं। ओमेगा बराबर 4 पाई, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। हमारी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।